हेलो साथियों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, यह कहानी सुन करके शायद आपकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। जी हाँ साथियों, यह दर्द भरी दास्तान है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की। यह दास्तान उन लोगों की भावना का प्रमाण है जिन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। राजस्थान के थार मरुस्थल में बसा हुआ यह गांव विश्नोई समुदाय के लिए स्वर्ग के समान है। विश्नोई समुदाय के लोग जो प्रकृति में गहरी आस्था रखते हैं, गुरु जाम्बोजी के भक्त हैं। गुरु जाम्बोजी का नारा था कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात एक सिर के बदले में एक वृक्ष को बचाया जा सकता है तो भी अच्छा है। राजस्थान का यह खेजड़ली गांव वनस्पतियों से घिरी हुई पवित्र भूमि है। इन वृक्षों के खातिर, इस वनस्पति के खातिर विश्नोई समुदाय के लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार की बात है, जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, उस टाइम पे महाराजा अभय सिंह ने एक नए महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। निर्माण कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी नए महल में लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। उन लकड़ियों की जरूरत की पूर्ति कैसे हो, इसके लिए महाराजा अभय सिंह अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं। तभी महाराजा अभय सिंह का हाकिम गिरधरदास भंडारी आते हैं और महाराजा अभय सिंह से कहते हैं कि महाराज, पास में ही एक गांव है खेजड़ली, वहां पे खेजड़ी के वृक्ष बहुत तायत हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन वृक्षों को कटवा के लाता हूँ। तभी महाराजा अभय सिंह कहते हैं कि खेजड़ली गांव के विश्नोई समुदाय के लोग गुरु जाम्बोजी में गहरी आस्था रखते हैं, वह हरे वृक्षों को नहीं काटने देंगे, इसलिए हम लकड़ियों का इंतजाम कहीं और से कर लेंगे। लेकिन तभी गिरधरदास भंडारी कहते हैं कि महाराज, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं उन लकड़ियों को जरूर कटवा के लाऊंगा। तब महाराज अभय सिंह उनको आज्ञा देते हैं। तभी गिरधरदास भंडारी बहुत से सैनिकों को लेकर खेजड़ली गांव जोधपुर पहुंचते हैं और जैसे ही वो वृक्षों को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हजारों की तादाद में विश्नोई समुदाय के लोग वहां पे एकजुट हो जाते हैं और वृक्षों को काटने का विरोध करते हैं। लेकिन इस विरोध का उन सैनिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी वो हजारों विश्नोई समुदाय के लोग इन वृक्षों को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में एक एक करके 363 लोग पेड़ों से लिपट जाते हैं। तब गिरधरदास भंडारी की आज्ञा पर सैनिकों द्वारा कुल्हाड़ी से पेड़ों पर वार किया जाता है और उसके साथ ही 363 लोग भी कुल्हाड़ी के वार से मारे जाते हैं। वो 363 लोग हजारों टुकड़ों में बदल जाते हैं। पूरी धरती खून से लथपथ हो जाती है। खेजड़ली गांव के लिए यह एक ऐसा काला दिन था जब खेजड़ली गांव के हर एक परिवार ने अपना एक एक सदस्य खोया था। यह 363 लोग कुल्हाड़ी के वार से टुकड़ों टुकड़ों में बदल चुके थे और धरती खून से लथपथ हो चुकी थी। जिधर देखो जिधर ही खून नजर आता था। खेजड़ली गांव शमशान में बदल चुका था। लेकिन सैनिकों के वार रुके नहीं, वो कुल्हाड़ी से वार करते गए और जहां तक नहीं रुके, जहां तक 363 लोग अपने प्राणों का बलिदान नहीं कर चुके थे। लेकिन सैनिकों ने जब सर उठाकर देखा तो हजारों की तादाद में विश्नोई समुदाय के लोग खड़े थे। वह वृक्षों को बचाने के लिए, अपने प्राण बलिदान करने के लिए आतुर थे। यह देखकर सभी सैनिक घबरा गए और हाकिम गिरधरदास भंडारी की आज्ञा का उल्लंघन करके वापस जोधपुर के लिए लौट गए। यह देखकर गिरधरदास भंडारी भी बिना कुछ लिए वहां से जोधपुर लौट गया। जैसे ही महाराजा अभय सिंह को इस समाचार का पता लगा कि खेजड़ली गांव में 363 लोग मारे गए हैं, तब वो गिरधरदास भंडारी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हे भंडारी, तूने ये क्या किया? हमारा वंश आज दिन तक वृक्षों की रक्षा करते आया है, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तब वो गिरधरदास भंडारी को कठोर दंड देते हैं, लेकिन वो पश्चाताप की अग्नि में झुलस उठते हैं और खेजड़ली गांव जोधपुर जाते हैं और वहां पे क्षमा याचना करने लगते हैं। उन 363 लोगों की पवित्र आत्माओं को नमन करते हैं और खेजड़ी के वृक्षों को ही नहीं, अभी तो दूसरे वृक्षों को भी काटने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वृक्षों को काटने पर कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। खेजड़ली गांव की यह घटना सितंबर 1730 की है, जब खेजड़ली गांव में एक साथ 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तब से खेजड़ली गांव जोधपुर में
विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। खेजड़ी वृक्ष, जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, इसकी पूजा दशहरे के दिन और शीतला माता के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का गौरव वृक्ष है। राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, यह थी खेजड़ी गांव की घटना जो सितंबर 1730 भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई थी, जिसमें विश्नोई समुदाय के 363 लोग वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। इस घटना में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। तो साथियों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर साटे रुक रहे तो भी ससो जान, यह किसका नारा था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।